सब लोग, गुड आफ्टरनून। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी 12:30 हो गया है। मैं सोच रही हूँ अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट की हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी, आप लोगों को दिखाई भी थी, बैगन आलू की सब्जी और पूरी बनाई थी। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए, तो मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी की हूँ। और आज ना मेरा सारा काम बहुत पहले हो गया है, बहुत जल्दी हो गया है, क्योंकि मैं आज 6 बजे उठी हूँ। हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इसलिए सारा काम जल्दी हो गया। और अभी मुझे कपड़े सूखने के लिए डालना है, थोड़ा बहुत कोई काम करना है, तो वो सब मैं करूँगी। और मैं लंच भी बना लेती हूँ। तो और मुझे करनी आप लोग से ढेर सारी बातें, तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे काम में स्टार्ट है ना, तो बार बार बज रहा है। आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। वैसे बगल के बिल्डिंग में काम स्टार्ट था, तो इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं सोच चलो अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो मेरा काम भी नहीं होगा और मैं आप लोग से बातें भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं बोलना स्टार्ट कर रही थी तभी वो बजना स्टार्ट हो जा रहा था। तो अभी थोड़े बहुत यहाँ पे कपड़े हैं, तो उसे मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और मुझे ना कमेंट आया था आप लोगों का कि आप इतने सारे पिलो क्यों रखते हो बेड पे। तो उसका रीज़न ये है कि जब दृशानी बहुत छोटी थी ना, तो उसको ना मैं चारों तरफ से घेर के, पिलो से ही घेर के मैं उसे सुलाती थी। तब से ना ये हमारा बेड पे ही रहता है पिलो। और अभी भी मैं दृशानी को जब अकेले सुलाती हूँ बिस्तर पे, तो डर लगा रहता है कि कहीं दृशानी गिर ना जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घूम कर सोते हैं ना। तो मैं कॉर्नर से ऐसे लगा देती हूँ बेड पे और पिलो, इसलिए मैं रखती हूँ। और दीवार के साइड में आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा मतलब खाली है, और हम लोग रात को सोते हैं ना, तो उधर पिलो लगा के सोते हैं। तो अभी मेरा सारे कपड़े भी फोल्ड हो गए और अभी मैं कपड़े रख देती हूँ और अभी चलती हूँ। एक दुपट्टा मेरा गिर गया था, उसे मैं धोऊंगी। तो यही वाला दुपट्टा है, मैं सूखने के लिए डाली थी और गिर गया था नीचे। तो बालकनी में ऐसे भी मतलब थोड़े बहुत मिट्टी तो रहते ही हैं, तो लग जाते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि चलो इसे धो देती हूँ। और कुछ कपड़े भी मैं धो के रखी हूँ, तो अभी तक मैं सूखने के लिए नहीं डाली थी, तो उसे भी मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो आज तो मैं सारा दिन कपड़े ही धो रही हूँ। और वैसे भी मैं साड़ी पहन ली हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी साड़ी पहन के काम नहीं होया जाता है। पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, साड़ी पहन के सारे काम कर लेते हैं, इतना जल्दी करते हैं, मुझसे नहीं होता है। और ऐसे भी मतलब ससुराल जो लोग रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा हैबिट होता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, मुश्किल से 10 से 15 दिन मौका मिलता था रहने का, वो भी हम लोग इतना लेट जाते हैं, मतलब 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है तब जाते हैं। पहले हमारी सासू माँ हमारे साथ रहती थी और मेरी शादी हुई थी उस टाइम में 2 साल तक हमारे साथ रही है। तो उस टाइम हम लोग जल्दी चले जाते थे। तो अभी तो बिल्कुल भी कोई है नहीं, तो नहीं जाते हैं। और हमारे ससुराल में ये भी नहीं है कि हाँ आपको साड़ी ही पहनना है, आप कुछ भी पहन सकते हो। मैं जब भी मुंबई आती थी तब भी मैं वहाँ से जीन्स पहन कर ही आती थी, ऐसा ड्रेस पहन के आती थी जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील हो। साड़ी में तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। और अभी यहाँ पे कुछ कपड़े मैं जो उतार के रखी थी उसे भी फोल्ड करके यहाँ मैं जमा देती हूँ। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट किए थे कि इसमें कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, वो भी खुले में। तो आप देख रहे हो फोल्ड बाई फोल्ड करके रखा हुआ है। हाँ खुला है, लेकिन मैं इसे हमेशा साफ करती हूँ, आप लोग को नहीं दिखाती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट अजीब सा कर देते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है दिखाना। तो लेकिन आप लोग ने कमेंट किया है, तो मैं तो आप लोग को दिखाऊंगी। जब पूरे अच्छे से इसे मैं साफ़ करूँगी ना, उस दिन मैं दिखाऊंगी। और वैसे भी मुझे जब भी टाइम मिलता है तब भी मैं थोड़ा काम करते रहती हूँ। जैसे कि कपड़े रखा हुआ है, तो मैं निकाल के सारे कपड़े को झाड़ के फिर से मैं लगा देती हूँ। ऐसे टाइम नहीं लगता है, फोल्ड किया हुआ ही कपड़ा रहता है, बस मैं निकाल के थोड़ा सा अच्छे से झाड़ के रख देती हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ रेगुलर का इतने सारे कपड़े मैं पहनती हूँ, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो नीचे रखा हुआ है, और जो पहनती हूँ वो ऊपर रखा रहता है। तो रेगुलर रोज़ पहनते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। नीचे वाले जो कपड़े हैं ना, थोड़े से उसमें डस्ट तो चले ही जाते हैं, तो उसे मैं झाड़ देती हूँ।
और अभी मैं किचन में आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। तो सबसे पहले तो मैं दाल चढ़ा दी हूँ और उसके बाद ये कढ़ाई में ऑयल था तो उस वक्त गर्म था इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, तो ये ठंडा हो चुका है। मॉर्निंग में मैं पूरी बनाई थी तो वही अभी ऑयल जो बचा हुआ है उसे मैं फिर से डब्बे में रख देती हूँ। और बस वही थोड़ा बहुत किचन इधर उधर फैले हैं तो उसे भी मैं समेट लेती हूँ। और वैसे मेरे दाल तो बन चुके हैं। तो आज बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ मतलब लंच में। और मेरे फ्रिज में ना ज़्यादा सब्जी भी नहीं है, तो ये नेनुआ है, इसे हम लोग घिउड़ा या भोल भी बोलते हैं इसे, तो आसाम में इसे भोल बोला जाता है। तो वही मैं निकाल ली हूँ और इसे अभी मैं छीलूँगी, काट लेती हूँ। इसी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, भुजिया बनाऊँगी। अच्छा लगता है दाल चावल पे, सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मॉर्निंग का जो मैं आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाई थी वो भी बचा हुआ है, तो हम लोग का लंच हो जाएगा। और मेरे दाल बन चुके हैं तो एक ही कुकर में मैं खाली करके उसी में मैं चावल भी बना लूँगी। तो अभी मैं ये सब्ज़ी मेरे कट चुके हैं तो अभी मैं इसे बना लेती हूँ। तो मैं ऑयल डाली हूँ और उसमें मैं मेथी और हरी मिर्च का तड़का लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, आधा प्याज मैं दाल के लिए रख रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा मन होता है ना, मुझे काटने का भी मन नहीं होता है। ऐसे भी मैं जल्दी जल्दी में लंच बना रही थी, हस्बैंड मेरे आने ही वाले थे। तो अभी प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद इसमें मैं जो कटा हुआ नेनुआ रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं हल्दी और नमक डाल दूँगी और इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी। ये अच्छे से अपने से गलते रहेंगे और जब पूरे अच्छे से गल जाएंगे तो ये सब्ज़ी बहुत थोड़ा सा बन जाएगा, एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दाल फ्राई मैं कैसे करती हूँ दिखा देती हूँ। मैं ऑयल डाली हूँ और उसमें मैं लहसुन की कुछ कलियाँ को काट के डाल दी हूँ। और उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ, हरी मिर्च में थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। मैं खड़ा हरी मिर्च डालती हूँ, उसको बीच से चीरा लगा के डालती हूँ। और उसके बाद मैं जीरा डाल दी हूँ और बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी चलाए जा रही हूँ। और जब ये अच्छे से फ्राई हो गए उसके बाद इसमें मैं प्याज डाल दी हूँ और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दी हूँ, मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है तो धनिया पत्ता डालते। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, गल गया, उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दी हूँ। दाल में एक उबाल आएगा तो ये दाल फ्राई बन के रेडी हो जाएगा। बाकी मेरे इतने सारे काम ख़त्म हो गए और अभी मैं चावल जा रही हूँ धोने। और ये सब्ज़ी बनने में ना सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तक मेरा सब्ज़ी बन रहा है और मैं कितने सारे काम भी कर ली। और देखो बेल की घंटी सुनाई दिया, मेरे हस्बैंड आ गए। चावल अच्छे से मैं धोई भी नहीं थी तब तक बेल की घंटी सुनाई दे दी। तो भी मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और हम लोग साइड हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। दिलशानी भी मेरी बहुत समझदार हो गई है, उसको एक बार अगर कोई चीज़ बोल दिया जाता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। हम लोग साइड हो जाते हैं। और हाँ, वहाँ पर जो मैट रखते हैं ना मैं दरवाजे के पास, तो मैट को मैं पहले ही साइड कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी, नहीं तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांटते हैं, जो बोलते हैं कि मैं जब भी आऊँ जितना दूर से मैं चल के आई हूँ ना उतना दूर पोछा लगाना। कभी कभी तो हम दोनों में नोकझोंक भी हो जाती है क्योंकि मैं कोई काम करते रहती हूँ ना और वो तुरंत मतलब चिल्लाने लगते, बोलते कि नहीं अभी पहले ये करो, क्योंकि दिलशानी छोटी है ना तो वो घूमने लगती है पूरे घर में। तो देखो मैं पोछा निकाल के लेके गई, मुझे याद रहता है तभी मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी। और अभी आपको टाइल्स में दिखाई दे रहा होगा मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, तो बेल्ट को सैनिटाइज कर रहे हैं, एक एक चीज़ को सैनिटाइज करते हैं। सच में इतना ज़्यादा हम लोग केयरफुल रहते हैं ना, और ऐसे भी सबको रहना चाहिए। और उनका जो बेल्ट है, वॉलेट है, सारी चीज़ों को सैनिटाइज करके रखते हैं। और वो बोलते हैं ना कि मतलब ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे चावल भी चढ़ा दी हूँ और मेरे सब्ज़ी भी बन गए हैं, तो थोड़ा सा और बनेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सुबह का पूरी है बचा हुआ, तो सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स करके खा लेंगे लंच के टाइम में। तो मेरे सब्ज़ी बन गए तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ। और अभी मैं अपनी बिटिया रानी को दाल पिलाने जा रही हूँ। ये लड़की को अगर मैं दाल ना पिलाऊँ ना तो ये नहीं पीने वाली। ऐसे तो दाल चावल खाती नहीं है, इसको दाल पसंद नहीं है, दाल इसी तरह पिलाना पड़ता है। और मैं कब इसको दी थी, बहुत पहले दी थी, जब मेरा दाल बना था तब भी मैं उसे निकाल के दे देती हूँ और अभी तक नहीं पी थी। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। मतलब दिलशानी मेरी ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा मतलब नाटक करती है, मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होता है। अब जब भी मैं उसे खिलाती हूँ ना तो आधा से 1 घंटा मेरा जाता है। और अभी मैं
गैस को थोड़ा पोंछ रही हूँ, किचन काउंटर टॉप को पोंछ रही हूँ, क्योंकि पूरे मैसी हो जाते हैं खाना बनाने में। अच्छे से तो मैं नहीं पोंछ रही हूँ, बस वो थोड़ी से कपड़े को गीला करके मैं पोंछ दे रही हूँ। कभी कभी ना उस पर चिट्टियाँ भी आ जाती है, इसीलिए तो मैं पोंछ देती हूँ तुरंत। और अभी देखिए हस्बैंड मेरे क्या क्या लेकर आए हैं, तो उसे भी मैं सैनिटाइज कर रही हूँ। तो अभी इसमें गर्म पानी में मैं मैंगो और ये जो ग्रेप्स लाए हैं तो उसे मैं डाल दी हूँ, और अभी इसे मैं छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए। और दूध भी लेकर आए हैं तो उसे भी मुझे बॉईल करना है। और अभी मैं खाना निकाल के रखी हूँ, तो मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था। और अभी मैं दूध भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ गैस पे, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो दूध ऐसा चीज़ होता है ना, थोड़ा सा भी आपके आँख का पलक इधर उधर गया कि दूध उबल के गिर जाता है। और अभी देखिए यहाँ पे गैस में अच्छे से क्लीन नहीं की हूँ, क्योंकि मैं साफ़ नहीं की हूँ ना, थोड़ा सा पोंछ दी हूँ। यहाँ दाल में बनाई थी, थोड़ा सा उबल के गिर गया था, वो लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक पेंसिल से लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो वो मैं लक्ष्मण रेखा पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी चिट्टियाँ आ जाती है, इसीलिए मैं उस पर लक्ष्मण रेखा लगा देती हूँ। और दाल, आप लोग बोलते हैं ना, दाल जब भी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, नहीं उबल के गिरता है। तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो आज भी मैं भूल गई थी, इसलिए उबल के गिर गया था। और अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। और लंच करने के बाद मैं अभी ड्रेस चेंज कर रही हूँ। ओ माय गॉड, मुझसे रहा नहीं गया, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी सच में। और ये जो साड़ी है ना, उसका ब्लाउज है ना, उसमें मैं पाइपिंग जो डाली हूँ वो बहुत ज़्यादा चुभता है। तो जब मैं सिलाई की थी, मतलब सिली थी ये ब्लाउज को, तो उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि हाँ ये चुभेगा। बहुत पुराना है, यानी 4-5 साल पहले में ही वो कपड़ा सिली हुई थी, तो पहनती हूँ तो चुभता है, इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं खोल के हटा दी। और अभी मैं इसे तुरंत मतलब भिगो के रख देती हूँ, धो दूँगी बाद में। और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो उनका भी कपड़ा अभी रखा हुआ है, मतलब वो भिगो के रखे हुए हैं एक दूसरे बाल्टी में, तो सब साथ में मैं धो लूँगी। ऐसे तो वो खुद ही धो लेते हैं, लेकिन आज उनको बहुत सारा काम था, इसलिए वो छोड़ दिए हैं, फटाफट नहा के निकल गए हैं। और अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है। मैं थोड़ा सा आराम भी की हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और अभी हस्बैंड मेरे लगा रहे हैं यहाँ पे तुलसी का पौधा। तो यहाँ का जो इसमें का जो तुलसी पौधा था ना, उसे चिड़िया लोग खा के चला गया। तो यहाँ पे मेरे घर में ना बहुत छोटे छोटे चिड़िया आती है, मतलब वो जो गौरैया बोलते हैं, और कबूतर भी आते हैं। तो वो लोग ना पता नहीं तो पौधे खाते हैं, तो तुलसी के पूरे पौधे खा गए थे। और ये 3-4 दिन पहले लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, इसको भी होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया था। तो ऐसे भी हम लोग रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी पौधे नहीं छूते हैं। आज बुधवार था, इसलिए मेरे हस्बैंड पौधे को लगा दिए हैं। और अभी यहाँ पे बन रहा है काढ़ा, तो अभी हम लोग काढ़ा पियेंगे। और उसके बाद मुझे काम करना है, कपड़े धोना है। तो कपड़े मैं धो के ला के रख ली हूँ यहाँ पे। और जो मॉर्निंग में मैं कपड़े सूखने के लिए डाली थी वो सूख गया है, तो उसे मैं उतार लेती हूँ। इसे भी मुझे फोल्ड करके रखना होगा। तो आज सारा दिन मैं बोली ना कपड़े ही धो रही हूँ, थोड़े थोड़े करके सारे कपड़े मैं धो दी। और अभी मैं कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और अभी टाइम कितना ज़्यादा हो गया था, मतलब 6 बज गए थे। और अभी देखिए बाहर का नज़ारा देखिए, थोड़ा सा ऐसे तो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। और अभी यही सब काम हो रहा है। तो संध्या का टाइम हो गया था, 7 बज गया था, तो मैं सोची चलो दिया बाती भी कर लेते हैं। आज का दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया, सारा दिन काम करते करते में निकल गया। अभी जाकर मुझे काम से छुट्टी मिला है, मतलब सारे काम खत्म हो चुके हैं। खत्म क्या, अभी तो फिर से करना ही है, अभी डिनर की तैयारी करनी है। तो डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, बट वही जो मैं लंच में बनाई थी, दाल और चावल भी है, सब्जी भी है। तो और हाँ, मॉर्निंग का भी जो मतलब बनाई थी मैं पूरी, वो भी है। तो सब मिक्स करके हम लोग खा लेंगे, क्योंकि हम लोग खाना नहीं फेंकते हैं। जो भी लेफ्ट ओवर जो भी चीजें बचता है सारे हम लोग खा लेते हैं। तो वही होगा डिनर। और ऐसे भी खाने का भी मन नहीं है। अभी अभी मतलब चाय पिए हैं, और 3 दिन बाद मैं दूध वाला चाय पी हूँ, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। हमारे घर के ना मतलब 3 से 4 मिनट के दूरी पे एक कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो उधर का सारे रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है, वो बिल्डिंग को ब्लॉक कर दिया है पूरा से।
तो उधर का मार्केट सारा बंद हो चुका था, तो दूसरे जगह से मतलब लाना पड़ रहा था। आज तो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, वो मतलब होता है ना, मतलब बहुत सारा रास्ता होता है, तो अलग अलग रास्ते से वो घूम घूम कर गए हैं। तो उधर से वो दूध लेकर आए, वो भी दूध स्पेशल दूध मिला है, नॉर्मल वाला दूध नहीं मिला है। स्पेशल दूध मतलब उसमें मलाई बहुत ज्यादा निकलता है, तो हम लोग नहीं मंगाते हैं। नॉर्मल दूध का जो मलाई होता है ना, वही तो हम लोग खा नहीं पाते हैं, तो स्पेशल दूध क्या करेंगे। तो वही बस यही सब चल रहा है। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोग की वजह से आज मुझे ये खुशी मिली है। 10,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पल का मुझे कब से इंतजार था, और देखो ऐसा टाइम पे मतलब ये सब चीजें हो रही है कि मैं अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि हाँ पार्टी तो बनती है पार्टी जरूर करेंगे, लेकिन वेट करते हैं, मतलब लॉकडाउन जब खुलेगा। दिशु हटो, इधर से बात करो ना बेटा। तो लॉकडाउन जब खुलेगा तो मैं अच्छे से पार्टी तो करूंगी ही। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज भी मैं आप लोग को देने वाली हूँ। दृशानी का मेरा बर्थडे आ रहा है, 21 मई को इसका बर्थडे है। उसका बर्थडे थोड़ा मैं सोच रही हूँ अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि मैं अपना एनिवर्सरी तो अच्छे से मना नहीं पाई, बट मैं अपनी बिटिया रानी का तो अच्छे से मनाऊंगी। और हाँ, आप लोग को एक सरप्राइज भी दूंगी। तो वो तो मतलब सरप्राइज होता है ना, तो मैं बाद में बताऊंगी कि जब इसका बर्थडे आएगा ना उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ऐसे भी 21 मई को ज्यादा टाइम नहीं है। अभी इधर पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है ना, तो जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, अभी तो ऐसे हालात है कि सब लोगों को ऐसे ही झेलना पड़ रहा है। और हाँ, मैं डी-मार्ट से ना ग्रोसरी ऑर्डर की हूँ, लेकिन आया नहीं। आज का ही डेट दिया हुआ था, आया नहीं है। पता नहीं इधर का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसके वजह से नहीं आया है कि किसके वजह से नहीं आया। हम लोग को टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे ग्रोसरी भी खत्म होने वाले हैं। और पूरा से खत्म हो जाएगा तो फिर पता नहीं कहाँ से मैं मंगाऊंगी, किधर से आएगा। और इधर मार्केट से तो हम लोग ज्यादा कुछ खरीदते नहीं है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज है बुधवार, आज मतलब आना था डिलीवरी, लेकिन आया नहीं है। तो देखते हैं, कल अगर आएगा तो ठीक है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इस वर्ष गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। तो सुबह से शाम कैसे हो गया पता नहीं चला है। आज का दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया है, और कुछ खास मतलब आज सारा दिन काम करने में ही गुजर गया है। और अभी चलिए इस ब्लॉग को भी यही पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है ब्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।